दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना करके रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका साथ लिया जा सके। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है कतर के साथ, जहां पर कतर का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश जो कि खुद एक मुस्लिम देश है, इसके बावजूद भी उसका झुकाव भारत की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जहां पर सऊदी अरब भारत के हाथ में $100 बिलियन से भी ज्यादा का एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपने जा रहा है। और ये सबूत है उस बात का कि भारत कतर के इर्द गिर्द अपनी प्रेजेंस मजबूत करने में लगातार जोर दे रहा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि कतर का पड़ोसी देश सऊदी अरब एक बड़ी कॉपर माइन की स्थापना कर रहा है और स्पेशली सऊदी अरेबिया की तरफ से यह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वेदांता ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी मेल्को एनर्जी लिमिटेड को करीब 1 लाख सऊदी रियाल की कॉस्ट पर सौंपा गया है। और इस रिपोर्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे भारत को कई बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी करंटली सऊदी अरेबिया के पास करीब $222 बिलियन के कॉपर रिजर्व मौजूद है, जो आसानी से ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज कर सकता है। सऊदी अरेबिया चाहता तो यहाँ पर कई चाइनीज कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था, क्योंकि चाइनीज कंपनियां इजीली और कम कॉस्ट पर ऐसे प्लांट सेटअप कर देती हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने जो भारत के साथ ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है, इसके लिए वो अब किसी और कंपनी या फिर किसी और कंट्री पर भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं। लगातार हमने कई वीडियोस में बता चुके हैं कि सऊदी अरेबिया हर साल कई लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ भारत को सौंपता है। और इस नए प्लांट की मदद से भारत अपनी कॉपर जरूरतों को इजिली इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका होने वाली है कॉपर की। सोलर पैनल से लेकर के विंड एनर्जी और लगने वाले मोटर्स, जनरेटर्स, टरबाइन, हर एक सेक्टर में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पावर ट्रांसमिशन के लिए लगने वाले ट्रांसफार्मर, सर्किट, हर एक इंडस्ट्री में कॉपर के बिना ग्रीन रेवोल्यूशन लाना बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए साल 2021 में ये इंडस्ट्री $290 बिलियन की थी, लेकिन साल 2030 तक ये करीब $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी। पूरी दुनिया में भी करीब 890 मिलियन मेट्रिक टन कॉपर मौजूद है। और एक समय था कि भारत अपने स्टाइलाइट प्लांट के जरिए बहुत भारी मात्रा में कॉपर प्रोड्यूस करता था, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से इस प्लांट को शट डाउन कर दिया गया और भारत, जो कि काफी बड़ा कॉपर एक्सपोर्टर बन चुका था, अब वो समय के साथ इंपोर्टर कंट्री बन चुका है। लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अडानी ग्रुप की तरफ से निकाला जा चुका है, जहां पर अडानी एंटरप्राइजेस की ही सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम है कुछ कॉपर लिमिटेड, इन्होंने एक नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को शुरू किया है मुंद्रा के अंदर, जहां पर वो एक काफी बड़े कॉपर रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन की यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। जहां पर अडानी ग्रुप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करीब 8,783 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है और यहाँ से एक साल में करीब 1 मिलियन टन कॉपर का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्लांट बंद होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले जो भी वेस्टेज हैं उनको पूरी तरीके से रीयूज किया जाएगा और उसमें से भी गोल्ड, सिल्वर और तरह तरह के मेटल्स निकाले जाएंगे। और बात की जाए सऊदी अरेबिया के, साल 2023 के डेटा के मुताबिक सऊदी अरेबिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल पार्टनर था। और जिस तरीके से सऊदी अरेबिया भारत के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उसी तरीके से भारत भी सऊदी अरेबिया पर ट्रस्ट करता है। इसीलिए भारत हर साल सऊदी अरेबिया से करीब 40 से 42 बिलियन तक के इंपोर्ट्स कराता है। अभी भारत अपनी टोटल कॉपर जरूरतों का 71% हिस्सा जापान, 6% कोंगो, सिंगापुर से 5%, चिली से 4% और साउथ अफ्रीका से 3% इंपोर्ट कराता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में लगने वाले इस नए प्लांट की मदद से अब भारत भी अपनी कॉपर जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करके पूरा कर पाएगा, जहां पर हमें कॉस्ट भी कम मिलने वाली है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी वहां पर ऑपरेशंस करेगी एंड ऑलरेडी दोनों ही कंट्रीज के बीच में बैलेंस ट्रेड किया जाता है। इस पूरे वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भारतीय कंपनियों को अब कई मिडिल ईस्ट और यूरोप, यहाँ तक कि अमेरिका में पसंद किया जा रहा है, जिसलिए आज की कई कंपनियां वहां पर अपने नए नए प्लांट सेटअप करना शुरू कर चुकी हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है भारत की कंपनियां जिस तरीके से अपनी क्वालिटी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं। भारतीय कंपनी को इस क्वालिटी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।